चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तेरी कंपनी को मिल जाए, इसलिए हम पीछे हट जाए। क्यों? देख, अगर तेरी जगह भाई होते तो मैं उनसे बात कर लेता, पर तुझे पता कि वो पीयू के साथ बहुत बिजी हैं, तो मैं सोचा कि मैं आके तुझसे बात कर लूं। तेरा कहने का मतलब है कि अगर रमन भाई यहाँ पे होते, वो ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे दे देते क्योंकि वो तेरे भाई हैं। ऑफ कोर्स वो दे देते, भाई है मेरे, इतना मेरे लिए कर सकते हो। देख मीर, मेरी कंपनी नहीं है और मुझे इस कंपनी में अभी इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत है। रोमी, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को भी चाहिए और ये एक बिजनेस है, कोई चैरिटी नहीं है कि जो भी आया उसको हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर फॉर यू, रमन भाई चीटिंग या किसी भी तरह की फेवरिज्म या पार्शियलिटी में नहीं बिलीव करते, ये बात तू अच्छी तरह जानता है। और अगर वो मेरी जगह यहां होते वो भी यही कहते। और अगर तू वाकई में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहता है ना तो अपने दम पर जीत के दिखाना यार, और अगर तू ये अपने दम पर जीत के दिखाएगा ना तो रमन भाई भी प्राउड होंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे एंड दैट इज माय डिसीजन। तेरे बाप का क्या जा रहा है? ये तेरे बाप की कंपनी है, ये मेरे बड़े भाई की कंपनी है और तू यहाँ पे सिर्फ एक सीईओ है, दैट्स इट। वो तो भाई बिजी थे इसलिए मैं खुद चल के यहाँ तेरे पास आया, पर तू इस लायक ही नहीं है और तू यहाँ पे बॉस बना फिर रहा है। हाँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, मेरी डिसीजन फाइनल है और तेरी यही प्रॉब्लम है रोमी कि तुझे बात करनी नहीं आती और बिजनेस फेयरली करना नहीं आता है। प्लीज सीख ले। ओके आलिया, लुकिंग गुड। अब जल्दी से मिहिर को जाके ना गुड न्यूज देती हूँ। बिजनेस कर रहा हूं, यहाँ धांधली करने नहीं बैठा हूं, और चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो। ये तो क्या मेरे भाई के ऑफिस से तू मुझे निकालेगा? यू ब्लेडेड रोमी, ना तो क्या तेरा? रोमी, रोमी लीव, रोमी लीव। ये ऑफिस है, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। Mihir, what's going on? ये रोमी अपना आपा क्यों खोते जा रहा है? इसका कुछ चल रहा है जरूर, मुझे पता लगाना होगा। मिहिर? हाँ मिहिर। भाभी, भाई का है? उनका फोन नहीं लग रहा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो स्कूल जाने वाले थे। स्कूल में तो उन्हें फोन साइलेंट पे रखना पड़ता है ना, इसी पर हुआ क्या है बताओ ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको याद है मैंने आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला था? भाभी, उस कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग आज है 1 घंटे के अंदर, और मैं यहाँ गुरुग्राम में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही कि सारे रोड ब्लॉक है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, और भाई का उस मीटिंग में होना बहुत ही जरूरी है। तो फिर अब क्या करेंगे? भाभी, एक आइडिया है मेरे पास। हाँ बताओ। रमन को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, वो इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल सकता। ठीक है, जब वो यहाँ पर आएगा तो पीछे से पीयू को मिलेगा। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। प्लीज। मुझे बताया गया है कि मिस्टर रोमी भल्ला की कंपनी ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बीट किया है। किसी कारणवश मिस्टर भल्ला यहाँ समय पर नहीं आ सके तो उनकी कंपनी को मिस्टर सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर रमन भल्ला भी अभी तक नहीं आए हैं और उन्होंने भी पिच किया है। सो उसे होना चाहिए था ना यहाँ पे ऑन टाइम, जैसे हम आए। और मैंने सुना है कि वो बहुत बिजी है आजकल, उसे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। I mean, that's what I've heard. सही कहा अशोक खन्ना जी। मिस्टर रमन भल्ला के पास एक्चुअली इसके लिए टाइम नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बिजी बिजनेसमैन है। हाय, मैं डॉक्टर इशिता भल्ला। हेलो। मैं रमन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। प्लीज। एक्चुअली क्या होता है ना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सब जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। एमडी हैं वो कंपनी के, तो उनके पास उनके ट्रस्टेड लोग हैं जो जाते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बिजनेस संभालते हैं। आई थिंक दैट इज हाउ अ पर्सन बिकम्स सक्सेसफुल, राइट? वेल सेड डॉक्टर भल्ला। तो मीटिंग शुरू करें? जी। ओह, रमन ने इस बहन जी को भेजा है यहाँ अपनी कंपनी चलाने। ये भी सही है, मजा आएगा इस बहन जी को नचाने में।
इसके हाथों से इतनी गलतियां करवाऊंगा कि इट विल बी माई प्लेजर। रमन भल्ला, अब देखो मजा। इशिता जी, जहां तक मैं जानता हूं आप एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट है, राइट? जी। और मेरी समझ में हम किसी डेंटल क्लिनिक या किचन में तो है नहीं, और ना ही हम कोई किटी पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर। सो जानना चाहूंगा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजनेस करने आए तो कीजिए ना, बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको आइडिया नहीं है कि लोग मल्टीटास्क भी कर सकते हैं। अच्छा, सो यू मीन टू से आप एक मल्टीटास्कर हैं। तो ऐसे तो मैं भी आपके क्लिनिक में आ सकता हूँ कभी भी, और आपके किसी पेशेंट को ऑपरेट कर सकता हूँ, और मैं भी अपने आप को डेंटिस्ट मान लूँ। मजाक समझ रखा है क्या तुम्हारा? मतलब क्या थोड़ा सा मसाला डाला और खाना बन गया? दिस इज अ बोर्ड रूम, कोई किटी पार्टी रूम नहीं है। सो प्लीज जाइए। आपकी बातों से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आप मेरे पति से हर कॉन्ट्रैक्ट हारते क्यों हैं। क्योंकि आपकी मानसिकता बहुत संकुचित है, छोटी मानसिकता के इंसान है आप। आपके हिसाब से एक औरत सिर्फ किटी पार्टी कर सकती है, चूल्हा चौखट। आई अग्री, लेकिन खाना बनाना आसान काम नहीं है, और वो निटिग्रिटीज आप नहीं समझ सकते। बन के आना कि ऐसे बैठ के कमेंट्स करने से खाना तो क्या कुछ भी नहीं बन सकता है। शायद हाँ, मैं ये बिजनेस तो समझ लूंगी एक बार, लेकिन आटे दाल का भाव समझने में आपको सालों लग जाएंगे। वो आपके बस की नहीं है। देखिए इशिता जी, आपसे बातों में तो कोई जीत सकता नहीं है। इससे पहले आपका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाए, मेरी एडवाइस ये है आपसे कि निकल जाइए यहाँ से। तुमसे किसी ने एडवाइस ली तो क्यों दे रहे हो? अशोक खन्ना, तुम्हारी वालों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी मर्दानगी। एक औरत इस बोर्डरूम में आ गई तो तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंच गई। और इतनी कमजोर है क्या तुम्हारी मर्दानगी कि एक औरत से डर जाए? लानत है। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से सब अवेयर होंगे कि सबसे ज्यादा अब तक में इन्होंने औरतों की ही हेल्प ली है। जब अपनी फेक पब्लिसिटी करानी होती थी आपको, तब जर्नलिस्ट तनुश्री की हेल्प लेते थे। जब औरों का कॉन्ट्रैक्ट चोरी करवाना होता था तो अपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेते थे। और अभी वो लॉयर निधि, अभी भी आप लोग कांटेक्ट में हैं। कमाल है ना, कभी बिजनेस संभालते हैं, नहीं संभाल पाते हैं तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। लोग कोई ना कोई धंधा तो चलते रहना चाहिए, लेकिन अभी बैठ के आर्ग्यू कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या नहीं संभाल पा रहे हैं? बिजनेस या पॉलिटिक्स या दोनों। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग रमन भल्ला जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन पे उंगली उठाते कैसे हैं। पता है, उंगली वो लोग उठाते हैं जिन्हें काम नहीं आता है। जो काम जानते हैं वो दूसरों को छोटा दिखाते नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता ये सब करने के लिए। और एक्चुअली मेरे पति को यहाँ होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे सारे ही इस रूल बुक के पॉइंटर्स समझा दिए हैं। और आप जिन रूल्स को स्टडी कर रहे हैं अभी, वो रूल्स रमन भल्ला ने ही लिखे हैं। सो प्लीज उन पे या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पे आपको शक करने की जरा भी जरूरत नहीं है। पर आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड सर, यहाँ लोग इतना आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहाँ काम करने आए ना, तो टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट। डोंट यू थिंक सो? अशोक जी, डॉक्टर इशिता भल्ला ठीक कह रही हैं। क्यों बेकार की बातें में वक्त बर्बाद करें? अगर अब आपकी इजाजत हो तो हम मीटिंग शुरू करें।